तो सोचने वाली बात यह है, आज विपक्ष एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि उन्हें जो गलत है वो उन्हें सही लगता है, और जनता ये भली भांति समझती है, भली भांति, चाहे ये कोई भी हैशटैग एक्स पे ट्रेंड करवा दे। मोदी चोर, ठीक है। मोदी का असली परिवार अडानी अंबानी, ठीक है। कोई भी हैशटैग की ट्रेंड करवा सकते हैं, ठीक है, ये खुश है ट्रेंड करवा के, पर इनको ये नहीं पता कि इसका फर्क कितना वोटों में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जिस समय मोदी जी को सोशल मीडिया यूज लेनी थी, बरोबर यूज ली उन्होंने, उसका फायदा भी खूब लिया, और आज भी ले रहे हैं पर अलग वे में। पर आज कांग्रेस एक अलग ही ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, उनकी वो सोच है, ठीक है। पर एक आज समझने वाली बात यह है, देश में जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, जब भी कुछ गलत होता है, ये उसका साथ देते हैं। मतलब जनता के लिहाज से वो बहुत अच्छा है, जनता के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। जिसमें जनता खुश, उसमें ये कांग्रेस, विपक्ष के सभी इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सभी कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि हाँ ये गलत हुआ। जनता सब समझती है, इनके पास में मुद्दे नहीं है तो ये ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं, इनके पास विजन नहीं है तो ये इन्हीं में विजन देखते हैं, इनको अपना परिवार सेटल करना है, इनको खुद को सेटल करना है, तो यही इस मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बीजेपी के पास में विजन है, मोदी जी के पास में 2045 तक का रोड मैप है कि भारत को कहां लेके जाना है। योगी जी के पास अलग कार्य है, ठीक है, आने वाले इन 3 सालों में 4 सालों में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। मोदी जी का विजन है कि आने वाले इन 5 सालों में दुनिया की 3rd अर्थव्यवस्था पे खड़ा करना है भारत को, और इनका विजन है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें घोटाले करने हैं। एक भी रैली में आप ये नहीं सुनोगे, किसी भी रैली में या किसी भी भाषण में, कि हम भारत के लिए क्या सोचते हैं, कि भारत को हम कहां लेके जाना चाहते हैं, ये क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। हाँ, ये बात करेंगे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने सब कुछ बेच दिया, मोदी ने ये कर दिया। ठीक है, बेच दिया भाई, ठीक है, जनता चाहती है अभी बेचने दो, पर तुम क्या करोगे? या तो तुम ऐसे बोलो कि हम आ गए तो जो भी बेचा है वो वापस ले आएंगे, बोलो, यदि समझ में है, इतनी बात की समझ है तो बोलो, किसने रोका है? पर नहीं, हम ये भी नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, जब भगवान श्री राम का मुद्दा चलेगा, सब जय श्री राम कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, रामचरितमानस को फाड़ देंगे। हमें बहुत सुकून मिलता है इसमें, वाह, ये करेंगे हम। और फिर सोचते हो कि जनता आपका साथ देगी। और उसके बाद में जब पूछा जाता है उनके हेड से कि भाई आपके पार्टी के इस पर्सन ने रामचरितमानस को फाड़ दिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपकी सोच, आपके शब्द इतने मतलब घटिया होते हैं कि वो जनता को स्पष्ट समझ में आते हैं, और आप ये सोच लेते हैं कि मैंने बात को घुमा दिया, पर जनता को साफ समझ में आता है। आप कहते हो कि वो उनकी खुद की सोच है। यदि कोई पर्सन पार्टी में है और वो इस तरीके का अपमान कर रहा है रामचरितमानस का, तो एक पार्टी पे लांछन लगता है, ना कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे लांछन। यदि आप उस समय हिंदुओं के हितकारी नहीं थे, ठीक है, ठीक है, उस समय माहौल था, हिंदुओं के हितकारी नहीं थे, पर आज माहौल यदि हिंदुओं के पक्ष में है, सब लोग जनेऊ पहन के मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, जहां पूजा नहीं हुआ करती थी वहां आज भंडारे लग रहे हैं, तो एक माहौल बदला है ना, हिंदुओं के पक्ष में आया। तो आपको यह करना चाहिए था कि उसी वक्त उस आदमी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, जिससे लोगों को लगे कि हाँ आप हिंदुओं के साथ में हैं। पर अपने को यह भी नहीं करना आता। क्यों नहीं करना था? सिर्फ मानसिकता के कारण, क्योंकि हमारी हिंदुओं की मानसिकता नहीं है, तो लोग भी जो हिंदू हैं वो भी वोट नहीं देंगे। हाँ, आपकी रैली में भीड़ रहेगी, आपके पोस्ट पे लाइक्स रहेंगे, आपके यूट्यूब वीडियो पे व्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कुछ समर्थक हैं जो हमेशा रहेंगे। ये वो समर्थक हैं जो चाहते हैं कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों सत्ता में आए और हमें बेनिफिट मिले। और जो लोग आपके साथ नहीं है वो इसलिए नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप कभी सत्ता में ना आए। जो सत्ता है, जिनके पास में है, बीजेपी के पास यही रहे। यदि बीजेपी के पास में सत्ता है तो आम आदमी हो सकता है कि थोड़ा दुखी हो, थोड़ी महंगाई हो, पर भविष्य, वर्तमान नहीं, भविष्य सुधरेगा, भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। ये बात जनता को आज समझ में आती है। पर हाँ,
ना तो ये बात विपक्ष को समझ में आ रही है, ना विपक्ष के जितने भी आपके केयर टेकर हैं, मतलब जो भी आपको ये समझाते हैं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, इस करने से इतना ट्रेंड आ जाएगा, इसके ये करने से इतने लाइक्स आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, वो लोग जिनको आप करोड़ों करोड़ों रुपए देके जो आपको ऐसी बातें करने के लिए, मतलब ऐसी चीजें करने के लिए समझा रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। घूम फिर के बात वही है, जो हिंदुओं का साथ देगा वही देश पे राज करेगा। मोदी जी ने कुछ अलग नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे रातों रात भारत की तकदीर बदल गई है, जिससे रातों रात युवा खुश हो गया है। नहीं, ये मोदी जी की वो धारणा थी जो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने किया था, जो सम्राट अशोक ने किया था, जो राजा रणजीत सिंह जी ने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। एक उम्मीद जगाई थी और उस उम्मीद को पार भी किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्मीद जगा दी और आप पीछे हो गए, नहीं, उस उम्मीद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, और वो ही मोदी जी कर रहे हैं। यदि उस आदमी का साथ आज नहीं दिया तो आज पता नहीं कुछ हो ना हो, पर भविष्य नरक में रहेगा। तो घूम फिर के फिर एक बात कहना चाहता हूं, बोलिए, लिखिए, जिसको बोलना आता है बोलिए, जिसको लिखना आता है लिखिए, पर कुछ करिए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का साथ दीजिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है और आने वाला चुनाव एक युद्ध की तरह है। हाँ, बहुत खुशी की बात है, पर यह सोच के हमें घर पे नहीं बैठा रहना। घर पे नहीं बैठ सकते हम। यदि हम नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नहीं आएगी, और हम ही होंगे उनकी हार के कारण। जो हम इतना चिल्ला रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं, हम ही होंगे। तो बोलिए, लिखिए, चलिए, दौड़िए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनका साथ दीजिए जो करना चाहते हैं। जय श्री राम।